स्वप्न का बात सुनो। स्वप्न का प्रभाव तो शरीर पे पड़ता ही है, पड़ता है ना। इस तरह हम दिमाग में कुछ भी डालते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। एक बार क्या हुआ, अरुणाचल की बात है, मेरे खुद की सादा सिस्टर की बात। हालांकि इस मार्ग में वो आकर ब्रह्मा कुमारी में कई वर्षों तक गई, उसके बाद इधर आई, फिर टिक गई, बात बहुत आगे बढ़ी, दीक्षा मिली, उसको भी बहुत कुछ अनुभूति हुई। तो उसने सुनी कि मेरे भाई, कि वो मुझे गुरु मानती है, दीक्षित भी है, कि यहाँ से आसाम आया है, अपना सारा काम धंधा छोड़ के, दुकान उकान छोड़ कर सीधा बिना मुझसे पूछे उछे सीधे के सीधे एकदम अरुणाचल से लेकर आसाम पहुँच गई हमारे घर पे। सब काम धंधा छोड़ गए, बाल विचार नहीं, बस वो है हमें भी रहना वहाँ प्रेजेंस के लिए, बस ऐसे ही। हालांकि हमारे परिवार में और कई लोग हैं जो कि उतना उनको कुछ मतलब नहीं है, लेकिन वो है अपनी सिस्टर ही, लेकिन वो जुड़ चुकी है ना, अंदर से आ गई है। तो वही कहानी, मुझे एक स्वप्न के बारे में बातचीत चल रही थी, तो उनकी कहानी बता रहा हूँ कि मैं ही बता रहा था कि हर स्वप्न का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो देखो रियल में भी स्वप्न लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलता है और कितना झमेला खड़ा कर देता है। एक बार क्या हो कि दो पति पत्नी थे, उसके एक बच्चा भी था। गर्मी के दिन, काफ़ी गर्मी थी, अब दोनों साथ में सोने गए, दो कमरा था, तो गर्मी लग रही थी। तो पत्नी ने कहा कि मैं आज अकेले इस बिस्तर पे सोऊंगी, नीचे फ्लोर पे फैन के नीचे, आप अपने इस बच्चे को लेके दूसरे कमरे में सोइए। इसने अपने थोड़ा सा कम कपड़ों में लेट गई सोने के लिए, और पति दूसरे रूम में चले गए। वो बच्चे को लेकर आराम से नींद में है, ये सो रही है। रात को करीबन 12 बजे ये स्वप्न देख रही है। स्वप्न क्या देख रही है कि मेरे पति मेरा गला चिपके मार रहे हैं, और एक लड़की है मुझे मार के उसके साथ शादी करना चाहते हैं, वो उसकी प्रेमिका है। ये स्वप्न देख रही है। और स्वप्न जब कोई देखता है तो उस वक्त के लिए वो, उसके लिए वही सत्य होता है। और दिलो दिमाग जहन में भी, जागने के बाद में भी ऐसी स्त्रियाँ कितना रोते रहती है, 1-2 दिन तक पति से झगड़ा करती है। ऐसे स्वप्न देख ले और बोलेगी कि हमने ऐसा देखा, तो जरूर कुछ तो बात है ही। तो ऐसे ही होता है, वैसे ही कुछ मैं कहने जा रहा हूँ आपको, लेकिन ये तो थोड़ी अद्भुत हो गई, ज़्यादा ही एडवांस हो गया। अब स्वप्न देख रही है, गला चिप के मुझे मार रहे हैं, ये चिल्ला रही है अपने पति को कुछ नाम लेकर। अब क्या नाम था वो मुझे याद नहीं है, कुछ भी मान लीजिए, रामू, लखन, भानु, कुछ भी मान लीजिए, कुछ बुलाकर चिल्ला रही है कि मत मारो मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मतलब शादी करना तो कर लो लेकिन मेरा जान छोड़ दो। स्वप्न में चिल्ला रही है, मत मारो मत मारो, ओ छटपटा रही है। अब इसकी आवाज सुनकर पति उस रूम में घबरा गया, इसको हो क्या गया। अब उठ के वहां से दौड़े दौड़े भागे भागे आया, पत्नी क्या हो गया, क्यों छटपटा रही है, क्यों चिल्ला रही है, मर रही है, क्या हो रहा है। अब ये जाके अपने पत्नी को, कुछ रानू उसकी पत्नी के नाम है, रानू रानू क्या हुआ तुझे। वो उसका हाथ यहाँ पे है, देखिए, उठो उठो यहाँ पे। जैसे उसका हाथ यहाँ पे उठो गया, उसका आंख खुल गया, हाथ देखी गले के सामने। अब स्वप्न तो और रियलिटी बदल गया। जैसे ही देखी उसको, अब उसका नाम पकड़ के और चिल्ला के, सिर्फ मेखला में और ब्लाउज में थी, तो मत मारो, और चिल्ला के वहां से सीधे दरवाजा खोल के रात को 12 बजे बाहर सड़क पे दौड़ के भाग जाती है। मत मारो। अब पति परेशान है कि मैं कहां मार रहा हूं, वो उसके पीछे पीछे दौड़ रहा बचाने के लिए। वो जितने पीछे भाग रहा है वो और भाग रही है, मत मारो, मुझे छोड़ दो, भले शादी कर रहे हो। अब पति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटा तक गायब, दूर भाग गई हो, क्योंकि वो हाथ भी देख ली ना सामने। अब उसको और विश्वास नहीं हो रहा है, उसको लग रहा है कि मुझे और मारने के लिए ही दौड़ा रहा है, रात को सचमुच में दौड़ा ही रहा है मुझे मारने के लिए।
ऐसे कहानियों में मजा ही आ रहा है, मजा आता है। तो सारे ऐसे ही तो कहानी है, खीर से बन गया, ऐसे बन गया। तो अब ये जो पति है उसका, ये घबरा गया। अब उसका घर जो है हमारे दीदी के घर के बगल में है। अब वो चला गया, वो दीदी का नाम मीरा है, तो मीरा मीरा चिल्ला रहा है और उनके जिया जी को चिल्ला रहा है। तो जिया जी सुनकर भी वो नींद में है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो थोड़ा सा अलग टाइप के, अभी ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद दोनों बिछड़ भी गए हैं। वो अपने दूसरे जगह, ये दूसरे जगह है। ब्रह्मा कुमारी सबसे बहुत अच्छा कोर्ट है, डिवोर्स करवाने वाला तो वो सबसे बढ़िया कोर्ट है, बिना डिवोर्स का ही डिवोर्स करवा देता है वो तो। ब्रह्मा कुमारी में जाइए, ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं बनी है कि प्रकृति विरुद्ध बनाकर सब ये कर देंगे। आप बैठकर वहाँ बड़े बड़े लेक्चर दे रहे हैं, बोलते ये सब पाप है, उसी पाप से तो आप भी पैदा हुए हो। पहले तो बड़ा पापी आप हो, आप जाके पहले कहीं अपने आप को जल्दी ही नदी हो नाला में कहीं मर जाओ पहले। तो अब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब क्या हुआ कि ये अब बगल में है, उसने कहा कि वो घर से निकल के भाग गई है, ऐसे ऐसे हुआ है। अब स्त्री है, अब एक स्त्री को दूसरे स्त्री के लिए प्रेम आया और बगल में रिश्ता अच्छा है, तो ये निकल गई। कहाँ गई दरवाजा खोल के। अब उसको ढूंढने लगी, अब जाकर उसको पकड़ी कि कहाँ हुआ, समझाने लग गई कि चलो चलो। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे मार देगा, जितना भी समझाए तैयार नहीं है। अब इधर इनके हस्बैंड रात को ये कहाँ निकल के जा रही है, वो कौन पुरुष आके बुलाया था, किस पुरुष के साथ में कहा, ये घर पे एक डंडा लेके बैठे हैं, वापस तो आए। आसपास वो मिली नहीं, आसपास ये कहाँ चली गई, ये डंडा लेके बैठे घर आया वापस, आज इनकी धुलाई मिल रहा है। आवाज तो सुनाई दिया था, ये कहाँ चली गई है। अब वो गई है उसको बचाने के लिए। अब उसको बचा कर समझा बुझा कर 2 घंटा लग गया। और उसके पति के और जीजा भी और भी बहन बगल में रहते, वो भी आ गए। मतलब 4, 5, 8, 10 लोग भी इकट्ठा हो गए। सब समझाए जा रहे हैं। 2 घंटा सड़क पे लगा समझाने के लिए बार बार। तो दीदी ने कसम दिलाया कि देखो मेरा उसके साथ रिश्ता थोड़ा अच्छा है, उसके बार बार कि ऐसा नहीं है, सपना देखे हो। तभी भी नहीं मान रही, लेकिन 2 घंटे के बाद धीरे से होश में आई, तब मानी, हो गई। अब वो तो मान गए, वो तो घर चले गए। अब ये घर जब आई तो बिना पूछे हुए सीधा डंडा से 2-4 डंडा इनको मिल रहा है, कोई पूछताछ नहीं। अब ये भी कुछ नहीं बोली क्योंकि उस वक्त इसके भी होश हवास नहीं था। उनको चिल्लाया था, बोला था, नहीं गया था। वो इतने चिल्ला रहे हैं, कोई मर रहा है इस टाइम में, तो कोई थोड़ी किसी को बचाने के लिए इंतजार करता है। कोई आग में जलेगा तो आप इंतजार करेंगे क्या कि मेरे साथी वाला आ जाएगा तब मैं बचाऊंगा? इंतजार तो नहीं करता है ना कोई, तुरंत भागता है। तो भाग के गई थी। मैंने कहा कि जो 8-10 लोग इकट्ठे थे, लेके आने का काम था। तो बोले उस वक्त वो बुद्धि में काम आया नहीं, सब तो अपने अपने चले गए, मैं अकेले आई। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को, उस रात को वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को वो लोग बाद में आते हैं, ये अपनी कहानी बताती है कि तुम लोगों को बचाने का चक्कर में मेरा देखो ये क्या हुआ। तुम सपना देखी, तुम्हारे साथ ये हो, तुम भागे और मेरा भी मार खाना था ये। तो इस तरीके से जो स्वप्न है ना, यहाँ तो स्वप्न चलता ही है, यहाँ तो शरीर पे प्रभाव इस तरीके से, बाहर में धुलाई भी दूसरे को भी खिलवा देता है स्वप्न के प्रभाव से। तो ये स्वप्न की स्थिति भी हमें सब रियलिटी शरीर पे भी पड़ता है, उसका भी घर परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं, पड़ोसी वाले भी स्वप्न से परेशान हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अवचेतन मन में पड़े हुए कुछ विचारों, कुछ इमेजेस, कुछ संस्कारों को लेकर जो स्वप्न में दिख रहा है, उसको कभी भी सत्यापित ना करें, सत्यम ना माने। कभी कभार किसी को स्वप्न में जो चीज़ें आती है वो सत्य होता है। वो स्वप्नों के माध्यम से उसको कुछ प्रकृति पहले से आभास कराती है। वो कभी कभी, वो बहुत कम स्वप्न देखेंगे वो लोग। वो देखेंगे कि उसकी मृत्यु हो गई तो वो हो जाती है। उसमें मेरी एक माता जी है, जब भी देखती है इसकी मृत्यु हो गई तो घटना कुछ ना कुछ घटित होता ही होता है, नहीं तो ऐसे स्वप्न नहीं। लेकिन जो बहुत स्वप्न ऐसे देखते रहते हैं उसका बात मत मानना, वो ऐसे ही कहानी की तरह है।
तो मेरी कहानी कहने का मतलब यही है कि ऐसे ही कहानियों को सुन कर अंदर में बैठा लिए हैं और स्वप्न की भांति ऐसे ही रियलिटी को छोड़कर दौड़ भाग कर रहे हैं, रात को भी निकल जा रहे हैं, कोई किसी को धुलाई मिल रहा है उसके वजह से कुछ को पकड़े हुए हैं, और यही कहानी आपके साथ हो जाएगा। फिर एक तो स्वप्न भी स्वप्न है, एक जागृत अवस्था में भी स्वप्न है। ये आंखें खुला है इसका मतलब नहीं है कि हम जागा हुआ है। और आप सुनो, आपको क्यों बुलाया था? आपको जो नींद 2 मिनट की आती है, मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ये जो शरीर है, अब 2 मिनट बोलते, ये तो महीनों महीनों तक ऐसा हुआ है कि 1 मिनट भी नहीं सोता है, लेकिन शरीर बिस्तर पे रहता है। ध्यान से समझना है, आप कनेक्ट करना है अपने आप से। शरीर बिस्तर पे रहता है, हाथ पर ऐसे ही पड़े रहता है, वो कभी कभी खराटा भी मार लेता है, वो भी सुनाई दे देता है, और होश बना रहता है। देख रहा होता हूँ ये सो रहा है, खराटा भी बज रहा है, इधर से करवट बदला वो भी पता चलता है, हर चीज पता चल जाता है। नींद में है, ये शरीर है, मैं नहीं हूं। ऐसा कुछ होता है क्या आपके साथ? नहीं सर, ये मेरे साथ होता है। ऐसे कि मेरे साथ। हाँ, तो ऐसा है तो बहुत अच्छा है। ये तो उत्तम अवस्था की बात है, एक अवेयरनेस की बात है ये। सर शरीर को ही रेस्ट देता हूँ, बाकी मतलब सभी कुछ हर सेकंड का पता होता है, कहाँ से आवाज आ रही है, कौन सो रहा है, कौन खड़ा। हाँ, वो तो एक अवेयरनेस की बात है, लेकिन शरीर मतलब शरीर नींद में होता है। शरीर हाथ पैर एकदम शिथिल रहता है, जैसे लोग नींद में होते हैं ऐसे पड़े रहता है। ऐसा आपके साथ नहीं है? ठीक है, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था मुझे, बस हो गया। ठीक है, मुझे गुरु हो ना, तो मुझे पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल क्या है, कारण क्या है। ये अगर ऐसा है तो ये उच्च अवस्था है, अगर मैंने जो बताया। अगर ऐसा नहीं है तो बात कुछ और है। जो भी है वो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है, हो जाता है, ठीक है। और बाद में वापिस वो आ जाता है, तो फिर वो अज्ञात भाई कि मैं मर गया, मैं कहाँ गया, क्या है? अब तो मैं तो मर ही रहा है आपके यहाँ। मैं को पूरी खत्म हो गया, बस मैं छोड़ो इसको, तो जला दो। मार्गदर्शन देके भेजूंगा उस पथ पे, जो भी चलेगा। यहाँ पे जितने बैठे हैं सब पूरी के पूरे मर जाएंगे, एक भी नहीं बचेंगे, सब मर जाएंगे। वो बोल रही है मेरे बच्चे बच्चे को कौन देखे? आप क्यों चिंता ले रहे हो बच्चे बच्चों को देखने वाले? इतना बड़ा ब्रह्मांड है, सृष्टि है, देखेगी ना। भर जाते हैं। मरने के बाद हम किसको बोलते हैं? अंदर की अहम के, मन के, इसको मरने के, अहंकार की, भय को मरने की बात हो रही है। बाहर से थोड़ी कोई है, बाहर से तो आपका जो कर्मों का प्रारब्ध है, भागना चाहोगे भी तो नहीं भाग पाओगे। आप चाहोगे मैं आश्रम में जाऊंगी, बच्चे बच्चे को छोड़ के, पति के सब पीछे पीछे मम्मी मम्मी करके दौड़ पड़ेंगे। आश्रम में आ भी जाओगे किसी दिन भाग कर भी, तो आश्रम से उठा कर लेके जाएंगे परिवार वाला। उनके साथ जब तक आपकी प्रारब्ध पूरा नहीं होगा तब तक आपको आज़ादी नहीं है। लाख कोशिश कर लो, स्पिरिचुअलिटी हर जगह है, वहीं है, उसी क्षण है। ये इसको इस तरह से मान लो कि हम कोई एक स्कूल कॉलेज में आ रहे हैं 5-10 दिन के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए। फिर वापस हमारा शरीर वहीं जाएगा। अपने अंदर की चेतना को देखना है, जो स्थिर चेतना है वो सदा सदा से एक ही है, बार बार ढूंढना है। एक एक आसक्ति को ढूंढना है, और सब आसक्ति मिलेगा। एक एक आसक्ति को पकड़ पकड़ के उठा के फेंकना है एकदम। जब पूरी तरह से आसक्ति रहित हो जाओगे, आसक्ति शून्य हो जाओगे, आपको कोई ना हरा सकता है ना कोई जिता सकता है, क्योंकि आप ना जीतना चाहते हो ना हारना चाहते हो। ठीक है, इतना ही रखते हैं।